जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ उस ज़माने में हुआ जब ये दोनों लड़के जुम्मन शेख के वालिद शेख जुमराती के शागिर्द थे। शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हुबानामे की रजिस्ट्री के बाद खाला से कैसा सलूक था? पहले पहल तो जुम्मन शेख की बीवी फहमीन ने खाला की खूब खातरदारियां की, मगर जब हुबानामे की रजिस्ट्री जुम्मन शेख के नाम हो गई तो फहमीन ने आहिस्ता आहिस्ता सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी, यानी इसके खाने पीने के सामान में बहुत कमी कर दी। जी, अलगू चौधरी के पंज मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था? अलगू चौधरी शेख जुम्मन का दोस्त था, दोनों में गाढ़ी छिनती थी। जब खाला ने अलगू चौधरी को पंज मुकर्रर किया तो शेख जुम्मन के दिल में एक ही ख्याल था कि अलगू चौधरी ज़रूर अपनी दोस्ती को निभाएगा और फैसला जुम्मन शेख के हक में हो जाएगा। यही वजह थी कि अलगू चौधरी के पंज मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन बहुत खुश हुआ। दाल अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया? जब अलगू चौधरी ने फरीकैन की बात सुन ली और जिरा ख़त्म कर ली तो इसने कहा कि शेख जुम्मन को खेतों से माकूल मुनाफा हासिल होता है। जुम्मन शेख खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त करे, बसूरत दीगर हुबानामा मनसूख हो जाएगा। है अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जुम्मन का क्या रद्द अमल था? अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जुम्मन सुनाटे में आ गया। वो अपने अहबाब से कहने लगा, भाई इस ज़माने में दोस्ती का मेयार यही है कि जिन पर भरोसा किया जाए वही गर्दन पर छुरी फेर देता है। अलगू चौधरी के इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जुम्मन शेख हर वक्त अलगू चौधरी से इंतकाम लेने की सोचने लगा। है अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फरोख्त किया? अलगू चौधरी के पास बैलों की एक जोड़ी थी। पंचायत के एक माह बाद उनमें से एक बैल मर गया। क्योंकि जुम्मन शेख अलगू चौधरी से दुश्मनी रखता था, इसलिए अलगू चौधरी के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कहीं जुम्मन शेख ने बैल को जहर ना दिलवा दिया हो। मगर वो ये बात किससे बरमला कह नहीं सकता था और अकेला बैल इसके किसी काम का नहीं था, इसलिए इसने अपना बैल समझू सेठ के हाथ बेच दिया। जे समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ कैसा सलूक किया? समझू सेठ ने नया बैल पाया तो पौंप फैलाए। समझू सेठ एक्का गाड़ी हाँकते थे, गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेचते थे। जब इनके हाथ नया ताकतवर बैल आया तो उन्होंने दिन में 3-3 4-4 फेरे मंडी में के लगाने शुरू कर दिए। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, इन्हें तो बस फेरों से काम था। बैल को मंडी ले जाते, वहां कुछ सूखा भस डाल दिया, अभी बैल दम भी ना लेने पाता था कि फिर जोत दिया। महीने भर में बैल बेचारे का बुरा हाल हो गया, हड्डियां निकल आईं। जब बैल से चलना मुश्किल होता तो समझू सेठ इसे कोड़े से पीटते। इसी तरह एक दिन बैल ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। हे अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया? सेठ समझू ने अलगू चौधरी से एक बैल एक माह के वादे पर उधार लिया था, मगर बैल से ज़्यादा मुशक्क़त लेने की वजह से बैल मर गया। जब अलगू चौधरी ने समझू सेठ से पैसों का मुतालबा किया तो समझू सेठ आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। अलगू चौधरी भी गुस्से में आ गया। उसका कहना था कि जब मैंने बैल तुम्हारे हाथ फरोख्त किया तो इसे कोई बीमारी ना थी, वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, जबकि समझू सेठ कहता था कि तुमने मुझे धोखे से बीमार बैल दिया। दोनों में इस मामले पर झगड़ा हुआ तो दोनों के हामियों ने इन्हें पंचायत का मशवरा दिया। चुनाचा दोनों ने अपना झगड़ा पंचायत के सामने पेश किया। तो शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के तकाज़ों को कहाँ तक पूरा किया? जब शेख जुम्मन इंसाफ की मसनद पर बैठा तो उसे अपनी अजीमुल शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। इसने सोचा कि इस वक्त इंसाफ के मामले में मेरी नीयत को मुतलिक दखल ना होना चाहिए, मुझे इंसाफ के तकाज़ों को निभाना चाहिए। तब उसने दोनों तरफ से मामलात सुनकर अलगू चौधरी और समझू सेठ के दरमियान पूरा इंसाफ किया। जब रामधन मिसर ने कहा कि समझू सेठ से असल कीमत के अलावा तावान भी लिया जाए तो जुम्मन शेख ने कहा कि इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तावान लेना दुरुस्त नहीं। और जब समझू सेठ के रिश्तेदार गोडर शाह ने कहा कि समझू सेठ को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है, इसलिए इसके साथ कुछ रायत की जानी चाहिए, तो जुम्मन शेख ने इस बात से भी इनकार कर दिया क्योंकि इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। जुम्मन शेख ने फैसला सुनाते हुए ये ना कोई कमी की और ना ही कोई ज़्यादती, बल्कि इसने ऐन इंसाफ के काम लेते हुए फैसला सुनाया। प्यारे बच्चों, ये तो थे तमाम एक्सरसाइज के सवालात। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका खुलासा और सियाको सबाक का पैराग्राफ की तशरीह करवाऊँगी। शुक्रिया।